हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ सॉफ्ट लाइफ इन माय रूम सीरीज़। तो आज सबसे पहले हमने की अपने व्लॉग के स्टार्ट में मगरिब की नमाज अदा, और फिर मैं चली गई थी अपने पर्स की तरफ। पर्स में से मैंने अपना वॉलेट निकाला, अपना स्कार्फ पकड़ा और घर की चाबी पकड़ी। ये सब उठाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि मेरी इवनिंग की स्नैक क्रेविंग हिट कर चुकी है और घर में कोई स्नैक्स मौजूद नहीं है। तो वी हैड टू गो फॉर अ क्विक ग्रॉसरी रन। बस ऐसे ही मैं निकल चुकी थी अपने रूम के जोन से बाहर, अपने अपार्टमेंट की लिफ्ट के पास, और एलिवेटर से हम नीचे चले गए। आजकल तो एक लिफ्ट ख़राब है हमारे अपार्टमेंट की, तो ये लिफ्ट ऊपर आने में पूरा दिन ही निकाल देती है। मेरे तो सब्र का सही इम्तिहान यहाँ पर लिया जाता है। लेकिन खैर फाइनली आफ्टर सो मच ट्रबल हम लोग नीचे पहुँच चुके। नीचे पहुँचते ही स्काई का इतना प्यारा सा व्यू देख के मुझे बहुत ज़्यादा एक पीसफुल सी वाइब फील आई थी। आज पूरा दिन मैं सुबह वॉक पर भी नहीं गई थी, तो मैं आज पूरे दिन में अभी बाहर निकली थी। द स्काई वॉज इन डुअल शेड्स, ऑरेंज और ब्लू का कॉम्बिनेशन हुआ था। अभी फ्रेश सन डाउन हुआ था, तो इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो आप लोगों को तो पता है मैं कहाँ आऊँगी, अपने फेवरेट जो मेरे घर के नीचे स्टोर है वहाँ पर ही। तो बस अंदर चलते हैं। बस मैं पता नहीं क्यों थोड़ी देर के लिए स्काई से मेस्मराइज हो गई थी। मैं शॉप के बाहर ही खड़ी हो गई थी। इधर ट्रक्स भी आए हुए थे सारे रीस्टॉकिंग के, तो थोड़ा बहुत ऐसे ट्रैफिक जाम टाइप बना हुआ था। अंदर आके सबसे पहले आई वॉज़ लुकिंग फॉर अ ट्रॉली। मैं बैक एंट्रेंस से आई थी और यहाँ पर ट्रॉली मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज मैं लकी थी तो 2-4 ट्रॉलीज पड़ी हुई थी, लेकिन मुझे चाहिए थी बास्केट। तो गाइस विल कॉल दिस अ क्विक स्नैक रन, नॉट क्वाइट अ ग्रॉसरी रन, क्योंकि ग्रॉसरी हमें कुछ चाहिए नहीं। ये इतने सारे आयल्स में से हमने कोई अपने फेवरेट स्नैक्स ढूंढ के निकालने हैं। यहाँ पर मेरे इतने सारे फेवरेट बिस्किट्स थे, जैसे कि हाइड एंड सीक वगैरह, लेकिन उनके बड़े पैक्स थे। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को कौन से वाले बिस्किट्स अच्छे लगते हैं। तो फिर ये कैंडीज़, च्युइंग गम्स, गमीज़, ये सारा कुछ मैंने नहीं लिया। मेरा दिल तो बहुत था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं इवनिंग स्नैक में ये उठा लूँगी ना तो मेरा पेट भरेगा, ऊपर से मम्मा से डांट अलग पड़ेगी कि मौसम चेंज होते हुए आगे मैं इतनी ठंडी चीज़ें वगैरह खा रही हूँ, तो बस गला तो ख़राब हो जाएगा, फिर मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। फिर मैं आ गई अपने फेवरेट आइल में, एवरीथिंग इन 1 dirhams। मेरा बजट ज़्यादा हो या कम, आई लाइक टू कम हेयर एवरी टाइम। यहाँ पर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि वो बस सिलेक्टेड हुई होती हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो मैं मोस्टली यहाँ पर एक दफ़ा लुक करती हूँ, देखती हूँ, और फिर मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। सबसे पहले आई टुक दीज मैक्सॉन नहीं लिपो के 2 चोको पाइज़, और फिर ये मैक्सॉन के बिस्किट्स जो कि मेरे आजकल फेवरेट बने हुए हैं। ये 1 dirham सेक्शन में काफ़ी टाइम के पड़े हुए हैं। अभी मैं इनको 2-3 दिन खाऊंगी एंड देन दे विल डिसअपीयर आउट ऑफ नोवेयर। ओके, फिर हम इधर ड्रिंक्स वाले सेक्शन में चले गए थे। वैसे तो इस टाइम को कहते हैं टी टाइम, फॉर मी इट्स बेयरली टी टाइम। मैं कभी कभी चाय पीती हूँ, मोस्टली इट्स कॉफ़ी टाइम और सोडा टाइम और एनी अदर ड्रिंक बट टी। तो फिर ये देख सकते हैं, ये हमारी ट्रॉली थी, आहिस्ता आहिस्ता पूरी फुल हो चुकी थी। अब हम चलते हैं चेकआउट काउंटर की तरफ। जल्दी जल्दी से चेकआउट काउंटर की तरफ जाते हैं। मम्मा की कॉल आ गई, इट्स ऑलरेडी बीन 15 मिनट्स, अभी तक आप वापस नहीं आई हो। मैंने कहा मम्मा बस मैं आ गई, क्योंकि लिफ्ट में इतना टाइम लगा था, आधा टाइम मुझे वहाँ पर ही लग गया था। गाइस बाय द वे, वॉलेट मैंने अपने भाई का चोरी किया हुआ है, उसको नहीं पता, उसका गुम हो गया था आउट ऑफ नोवेयर। काफ़ी छुपा कर मुझे लाना पड़ता है, लेकिन खैर है गाइस, जिसके पास इतने सारे वॉलेट हैं, एक वॉलेट से क्या ही हो जाता है। तो फिर इसमें से मैंने अपना चिल्ड्रन वाला एटीएम कार्ड निकाला, पेमेंट की, और बस अब डालते हैं दौड़ दौड़ के घर की तरफ। मैं आ गई थी ऊपर, अब अपने अपार्टमेंट को अनलॉक करते गए। वैसे एक बात है, मैं जब भी नीचे आती हूँ मैं घर की कीज साथ ही ले आती हूँ, ऐसे तो कोई भी बाहर आ ही नहीं सकता। तो एंटर होते साथ सबसे पहले आई केम इनटू द किचन, और किचन में अब हम अपना कोजी सा स्नैक ट्रे टाइप रेडी करेंगे, और फिर हम लोग चलेंगे अपने रूम में। आज इसमें से सिर्फ एक ये बिस्किट्स हैं जो कि मैंने पहले ट्राई किए हुए हैं, बस बाकी ये चिप्स वगैरह मैंने अभी तक ट्राई भी नहीं किया। भाई ये एक लोटे चोको पाई मैं अपने भाई के लिए लाई थी, क्योंकि उनका मुझे बीच में मैसेज आया था कि कुछ लाइट था मेरे लिए ले आना, तो मैंने कहा चलो ठीक है यही ले जाते हैं हम।
दोनों मिलकर ट्राई कर लेंगे। प्लास्टिक बैग्स को यहाँ पे मैं रीयूज़ करने के लिए रख लेती हूँ, ट्रैश वगैरह या बाहर निकलने के लिए बहुत काम आ जाते हैं ये गाइस। मैंने वहाँ पर आप लोगों को ड्रिंक के आयल में कोक दिखाई थी, लेकिन तभी मुझे याद आ गया कि मैंने नून से ये कोका कोला ऑर्डर की थी जब हमें 100% ऑफ मिली थी। तो ये पेट की हम अनबॉक्सिंग करते हैं। इसकी पैकेजिंग देखिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डिफरेंट लग रही थी, क्योंकि इस पर लिखा था बेस्टी, बॉस, यार एंड सो। काफ़ी ज़्यादा प्यारे प्यारे निक नेम्स लिखे हुए थे। और मैंने देखा था कि यहाँ पर लोगों के कुछ रियलिस्टिक नेम्स भी आ जाते हैं। मुझे ये उम्मीद तो नहीं थी कि मेरा रियलिस्टिक नेम, मेरा असली नाम निकल आएगा, और बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक। तो इसमें से सबसे पहले तो निकली थी हमारी ये यार वाली बोतल, और बाकी नाम भी आप लोग देख सकते हैं। Just enjoy the ASMR. Guys, we got our things ready. Now it's time to plate it out. Meanwhile, I'm plating this all out. आप लोग मुझे कमेंट्स में अपनी कंट्री का टाइम जोन बताएं, और आप लोग मुझे बताएं कि जो स्नैक्स की सही वाली क्रेविंग आप लोगों को हिट होती है, ऐसी आदत जो कि हमेशा अनबीटेबल हो, तो वो आप लोगों को किस टाइम पर आती है। आई हैव सीन पीपल जिनको लंच के बाद ही, फ़ौरन असर के टाइम ही ये वाली क्रेविंग हिट होती है। लेकिन सिंस चाइल्डहुड, जब हम अपनी नानी के घर भी जाते थे, वी यूज टू एन्जॉय क्यूट लिटिल टी टाइम स्नैक्स, या कुछ भी नानी स्पेशल हमारे लिए मंगवाती होती थी, तो वो हम इंजॉय करते थे। मगरिब के बाद, मगरिब की नमाज़ पढ़कर सारी फैमिली बैठ जाती थी, चाय बनाते थे और फिर कुछ ना कुछ खाते थे। कोई बिस्किट्स हो गए, कोई छोटी बड़ी चीज़ हो गई, जो भी हो गया, एक फैमिली टाइम की क्रेविंग और एक स्नैक की क्रेविंग उसी टाइम पर मुझे तो हिट करती है हमेशा। और ये प्लेटिंग आउट की आदत भी मुझे तब से ही पड़ी। अगर मैं चाहूँ तो आई कैन जस्ट ओपन द पैकेट एंड मंच इट। ये खाना तो है ही, ऐसे प्लेट क्यों जल्दी करनी। लेकिन मुझे तब भी याद थी, मैं बचपन में आई यूज्ड टू टेक सो मेनी क्यूट प्लास्टिक प्लेट्स, जिनके सेक्शंस वगैरह होते हैं बेंटो प्लेट्स टाइप, उसमें मैं क्यूट क्यूट सी ज़्यादा सारी चीज़ें रखती थी। अभी तो खैर मैं सिर्फ 3 चीज़ें ही लाई हूँ, तब आई यूज्ड टू टेक 6 to 7 थिंग्स, कैन यू बिलीव मी। एंड आई यूज्ड टू कीप देम लाइक jelly, candy, one type of biscuit, another type of biscuit, some chocolates, some chips, another chips, popcorn, a drink and everything. और ये सारा कुछ लाइक इट जस्ट रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड मेमोरीज। इवन दो अभी भी हमारा चाइल्डहुड ही है, हर किसी का चाइल्डहुड का एक पार्ट उसके साथ हमेशा ही रहता है। ये वाले आज मैं नए चिप्स लाई थी ब्लैक पेपर फ्लेवर में। मैंने इनको ओपन करके सबसे पहले प्लेट आउट करने से पहले इनका टेस्ट किया, और इनका टेस्ट सो एंड सो था। थोड़ा बहुत इसमें सेंट आ रही थी, वो योगर्ट एंड हैम वालों की आ रही थी, लेकिन वैसे इट टेस्टेड लाइक प्लेन चिप्स। तो these are our plates and they're ready. Look at it, how beautiful, chocolatey and salty it looks at the same time. गाइस, सोडा एसएमआर बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। इवन दो आई वाज स्ट्रगलिंग टू ओपन द कैन, इट्स वर्थ इट। ये रेडी हो गई थी हमारी रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक और हमारे स्नैक्स, एंड आई जस्ट रैन टू माई रूम विद दिस नाउ, क्योंकि कभी कभी कंफर्ट इज़ द बेस्ट थिंग। इस टाइम में जो मर्ज़ी करूँ, लाइक मेरी अपनी चॉइस है, माई विल। तो मैं कभी डूडलिंग करती हूँ, कभी रीडिंग करती हूँ, और कभी कभार मैं आज की तरह यूट्यूब देखती हूँ। एंड आई जस्ट पुट समथिंग ऑन, कुछ भी ऐसा जिसमें मैं लॉक इन हो जाऊँ, कोई सीरीज़, कोई ड्रामा, कुछ भी।
तो गाइज़ आज का मेरे इवनिंग का व्लॉग यहाँ तक ही था। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इवनिंग शेयर की आप लोगों को अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज़ के बारे में बताया। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट्स में ज़रूर मुझे रिव्यूज़ दे दिएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स किस तरह के लगते हैं। इस सीरीज़ के 3 और एपिसोड्स बाकी रहते हैं, उसके बाद वाली सीरीज़ का भी मुझे ज़रूर सजेस्ट कर दिएगा। बाय बाय।